पेशावर से लेकर यहाँ तक लोड शेडिंग हुई, बिजली सिस्टम से निकल गई, आवारा हो गई, भाग गई और साथ ही साथ तरबेला ने कम जनरेट किया, पानी कम था। ये सब जाहिर सी बात है, इसके रीज़न्स हैं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। कराची 1 महीने से बिजली की कमी का शिकार है और इस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाके भी। कल नूर आलम साहब जो कह रहे थे असम्बली में खड़े होकर, वो सुन लिया था आपने, उस पर हमाद अजहर भी गुस्सा आ गया था। फिर पेशावर में एक पीटीआई के एमएनए हैं, वो घुस गए आज। जाहिर है लोग बिलक रहे थे, लाइट नहीं थी, वो ग्रिड स्टेशन में घुस गए और उन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर बिजली खुलवाई। अगर ये सूरत हाल होगी तो मुझे ख़तरा है कि यकीनी तौर पर फसाद शुरू हो जाएंगे, जिसे हम बिजली के फसाद कह सकते हैं। पानी पर भी हुए हैं, गुरबत पे भी हुए हैं, आज असाज़ा भी जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी पैमाने पर कोई बदनज़मी हो सकती है, ये नाअहली हो सकती है। अगर बिजली निकली है सिस्टम से तो वो क्यों निकली, वो ऑटोमेटिक तो नहीं निकल गई ना, ऊपर से कोई बिजली नहीं गिरी, कोई ख़राबी होगी, वो ख़राबी मेंटेन क्यों नहीं हुई, उस ख़राबी को देखा क्यों नहीं गया। ये ख़राबी क्या पहले आपको बताती नहीं है कि ख़राबी होने वाली है। बिल्कुल ये वो वाक़या है जो घोटकी का वाक़या है कि जहाँ स्लीपर जो हैं वो लकड़ी के बना दिए गए, उनमें नट बोल्ट तक नहीं थे, ट्रेन के ब्रेक जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ये सब सामने हमारे सूरत हाल है। तो ये बहुत एक अजीब सूरत है। इंडस्ट्री बड़ी मुतासिर होगी आपकी, इससे आपकी इंडस्ट्री मुतासिर होगी, प्रोडक्शन मुतासिर होगी। ये 3 साल हो गए इस हुकूमत को। अब हुकूमत को वाक़ईतन ये तमाम खराबियाँ कि बिजली निकल गई, बिजली आ गई, बिजली फेल हो गई, ख़त्म कर देना चाहिए। और काम पे देखिए 2 साल रह गए हैं, अगर आपने डिलीवर किया तो आप कामयाब हो जाएंगे, वरना फिर आपके साथ मसला बहुत बुरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम नए डैम्स बना रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन एंड चीप एनर्जी की बात करते हैं वो। फिर वो कहते हैं 60s के बाद डैम ही नहीं बने, हम बना रहे हैं ये डैम। ये वहाँ से उनकी गलत बयानी शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे जो डैम्स बन रहे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे ये नून लीग की गवर्नमेंट में हुए थे और इनके अलावा इस वक्त कोई और काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। अब गलत बयानी से लेके नाअहली तक आ जाएं। अब एनटीडीसी, अगर आपका जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसने पेप्को को काम दे दिया है करके और पेप्को ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने कभी चेक किया कि जो आप इतनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, जिसका आप कहते हैं पूरी दुनिया एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान ने अपना कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये पता है कि वो क्लीन और ग्रीन नीचे तक पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही, या जिन लाइनों के ज़रिए से लोगों तक उसने पहुँचना है, जिस सिस्टम के ज़रिए से पहुँचना है, वो किस दौर का लगा हुआ है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस पर आपको पता है मसले क्या हैं। टैक्सेस आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे, बिल्स आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो बिल्स लोग क्यों देंगे जब बिजली आती नहीं है इतनी ज़्यादा। आप अगर वो सिस्टम देखें, यहाँ मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो मेंटेन हुआ ही नहीं है। जब से ये पेप्को डिस्को कंपनीज बनी है, 10 कंपनीज हैं, उनका इतना बुरा हाल है। मेंटेनेंस कॉन्टिन्यूस एक डिमांड होती है किसी भी सिस्टम की, उसके बाद अपग्रेडेशन, आप मजीद फैला रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस दे रहे हैं, तो अपग्रेड करके नेटवर्क को आपने कैसे लेके जाना है। पोल्स अभी तक हमारे ज़मीन से ऊपर हैं, दुनिया में कहाँ हैं, लोगों के घरों के आगे से गुजर रहे हैं, करंट लगने से भैंसें भी मर रही हैं, लोगों की इंसान भी मर रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि नाअहली की भी कोई हद होती है। हम तो शायद इस प्रोग्राम में बैठ के ये वर्ड यूज करके थक गए हैं। हर दफा गर्मी आती है और यही प्रॉब्लम होता है। फिर आप कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आसमान को छू रही है, इंडस्ट्री का क्या बनेगा अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हाल है। तो मेरे ख्याल है 1-on-1 डिस्कशन कर लें किसी वक्त लाइव वज़ीर-ए-आज़म से, उनसे पूछ लें उनको कितना पता है इन कंपनीज का, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, इनके प्रॉब्लम्स का, लाइन लॉसेस क्यों होते हैं, लोगों ने कुंडियाँ क्यों डाली हुई हैं, बिजली चोरी में कौन कौन मुलव्वस है, लोड शेडिंग की वजह क्या है। भाई प्लीज तरबेला और मंगला का जो आप मंत्रा पढ़ते रहते हैं उससे बाहर निकल आए, चीज़ें उससे बहुत चेंज हो चुकी हैं, ये 60s नहीं है। सो नाअहली है, अटर इनकॉम्पिटेंस, और उस पर इंसिस्ट करते हैं ये लोग, मानने को भी तैयार नहीं है कि इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही या इन्हें पता ही नहीं है उसका। बैड गवर्नेंस। भाई पहली बात तो ये कि ये जो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये जो आदत तो शुमार देते हैं डेटा, ये ज़्यादा काबिल एतबार डेटा भी नहीं है, इसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है ना, क्योंकि ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं 30,000 हो रही है, कभी कहते हैं 35,000 हो रही है, इसी तरह डिमांड भी फ्लक्चुएट कर रही है।
कि हमारे पावर सेक्टर को कर्जे भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सीपेक के तहत भी जो पैसा लगाया है चीन ने, वो अब हमें चीन को कर्जे भी वापस करने पड़ते हैं। जब आप कर्जे वापस करने पड़ते हैं तो वो भी फिर आवाम से खींचना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो आपके बिजली के चार्जेस हैं आवाम से जो लिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी पिछले 3 साल में जो बिजली के रेट हम चार्ज कर रहे हैं आवाम से, वो तकरीबन 50 गुना बढ़ गए हैं। यानी अगर कोई घर 10,000 रुपए बिजली का बिल देता था तो वो अब 15,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और ये भी मैं कंजर्वेटिव साइड पे देर बतला रहा हूं, इससे भी ज्यादा हो सकता है। कम से कम 50% बिजली के बिल बढ़े हैं।